अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी नासिर अली। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक दफ़ा डिस्कस करेंगे दोस्त अपनी सेल कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये होगा, सेलमैन को सबसे पहले चाहिए कि वो जिस भी प्रोडक्ट की या जिस भी चीज़ की सेल कर रहा है, मिसाल के तौर पर किराने पे जा रहा है, जनरल स्टोर पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसे चाहिए कि वो जिस दुकानदार के पास जा रहा है उसके पास थोड़ा-सा टाइम से स्पेंड करे। ये नहीं बाइक पे बैठे पूछा, हाँ जी भाजी कुछ शै लेनी, नहीं लेनी, आगे। ऐसे ऑर्डर नहीं मिलते। आप बाइक से उतरें, बाइज़्ज़त तरीके से दुकानदार के पास जाएँ, सलाम लें, अगर उसके पास रश है तो आप 2 मिनट वेट कर लें। अक्सर सेलमैन क्या करते हैं, वो कस्टमर को सामान दे रहा है, उन्हें अपनी जल्दी पड़ी हुई होती है कि यार छेती मैनू ऑर्डर लिखा दे, मैनू बहुत काहली। इस तरह आप सेल नहीं कर सकते। जब भी आपने कोई चीज़ सेल करनी है, आपके पास टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि घर भी जाके आपने रेस्ट ही करनी है। आप अपनी सेल बेहतर करने की तरफ तवज्जो दें। आप उनके पास रुकें, बैठें, वो ऑर्डर नहीं भी लिखवा रहा, आप तब भी उसके पास 10 मिनट रुकें, उससे गपशप करें। आपका उसके साथ हल्का-सा रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह एक बुक पढ़ी, तो मुझे पहले वो शुरू में ऐसे लगा कि जैसे वो ऐसे ही हवा में तलवारें मार रहा है, लेकिन जब उस पे मैंने रिसर्च की तो वो वाक़ई सच था। तो किताब में लिखा हुआ था जी, आपको ना अपने कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ तक याद होनी चाहिए। जिसने बुक लिखी वो कह रहा था कि जी मैं एक गाड़ियों के शोरूम पे काम करता था। अब आपको मिसाल के साथ समझाता चलूँ कि आपका रिलेशन उसके साथ होना क्यों ज़रूरी है। वो कहता जी मैं एक शोरूम पे काम करता था, मेरे जितने भी कस्टमर थे, मुझे सबकी, उनकी, उनके बच्चों की, सबकी डेट ऑफ बर्थ याद थी। मैं क्या करता था, हर बर्थडे पे उन्हें एक कार्ड वगैरह भेज दिया, मैसेज कर दिया। जब भी कहता जी उन्होंने कोई गाड़ी लेनी होती थी, मेरा उनके साथ थोड़ा-सा रिलेशन होता था, तो वो गाड़ी मुझसे ही लेते थे। अगर उनके ख़ानदान में से भी किसी ने लेनी होती थी, तो वो कहते थे यार हमारा एक जानने वाला है, हम गाड़ी कोई भी लेनी है उससे चल के लेते हैं। वो कहता जी बानिस्बत जो दूसरे सेलमैन थे, वो गाड़ियाँ महीने में बेचते थे 2-4, मैं 15, 20, 30 गाड़ियाँ बेच जाता था महीने में। इसी तरह बाकी सेलमैन भी हैं, उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें। मैं खुद 5 साल सुपर स्टोर पे बैठता रहा हूँ, वहाँ पे हमारे पास भी एक सेलमैन ऐसे ही आता था, वो हमारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता था, हमारे पास माल पड़ा भी होता था तो हम उसे ऑर्डर ज़रूर लिखवाते थे। हम उसे बता देते थे कि यार ये लिख दो, वो लिख दो। मिसाल दे रहा हूँ कि हमने आज तक गल्ले पे किसी बंदे को नहीं बिठाया, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करता था, हमारे साथ उसका दोस्ती ताल्लुक अच्छा बन गया। हम खाना भी खा रहे होते थे तो कई दफ़ा वो ऑर्डर लेने उस टाइम पे आता था 1 से 2 बजे के दरमियान में, तो वो हमारी दुकान में ठहर के सेल भी कर लेता था और गले से पैसे भी उठा के दे देता था। तो यानी कि इतना आपका तल्लक बन जाना चाहिए, ताकि कोई भी उसने चीज़ लेनी है, अगर 20 सेलमैन आते हैं, आपके पास भी वही चीज़ है, वो 19 को मना करके भी आपसे ले कि नहीं यार मैंने उसी बंदे से सेल लेनी है, क्योंकि आपका उसके साथ थोड़ा सा रिलेशन होगा, तल्लक होगा। तो आपने तल्लक बनाना कैसे है, टाइम स्पेंड करें, उसके पास रुकें, उसकी दुकान में जाके बैठ जाएँ, पानी पिएँ, उसे भी पिलाएँ। पानी तो आपने उसी की दुकान से पिलाना है। तो आप उसके साथ जब भी बैठेंगे 15-20 मिनट, 30 मिनट, ज़्यादा ना बैठें, 10 मिनट आप लाज़मी एक दुकानदार के पास बैठें। तो आप क्रेडिट दे रहे हैं तो आपने ये ध्यान में एक हल्की-सी बात ज़रूर रखनी है कि आपने दुकान में माल-शाल देख लेना है कि उस बंदे के पास माल है, वो ना हो उसकी दुकान में माल ही टोटल 50,000 का हो, आप उसे 10-20 हज़ार का क्रेडिट दे के बैठ जाएँ। इस तरह का रिलेशन नहीं बनाना, आपने टाइम स्पेंड करके उसके साथ रिलेशन बनाना है, उधार दे के नहीं बनाना। उधार देना भी है तो थोड़ा बहुत दुकान की सिचुएशन के हिसाब से दें। मुझे एक और मिसाल याद आ गई, मैं अपनी ज़िंदगी की मिसाल शेयर करता चलूँ, ये मैं पेस्टिसाइड की दूँगा। पेस्टिसाइड में बचत काफ़ी होती है तो उसके सेलमैन भी थोड़े से खर्चा कर लेते हैं। हमारा दूसरा तहसील यज़मान थी, हम जहाँ पे रहते थे वो शाही वाला अड्डा लगता था। वहाँ पे एक सेलमैन आया, ये आज से तकरीबन मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सेलमैन आया, उसने उस दौर में एंग्रो यूरिया नई-नई आई थी, सोना यूरिया पे अरूज होता था। वो खाद की कंपनी में बंदा आया, नया-नया सेलमैन। वो आया शाही वाले एक दुकानदार के पास, उसकी दुकान माशाल्लाह बहुत अच्छी चलती थी। वो उसके पास आके ना तो एक साइड पे होके बेंच पे बैठ गया। उसने देखा कि रश-शश तो चंगा है बंदे के पास। वो बैठा रहा, उसने पूछा दुकानदार ने, जी भाईजान आपने क्या लेना है? कहता यार मैंने लेना कुछ नहीं, मैं सेलमैन हूँ, आप कस्टमरों को फ़ारिग कर लें, हम बाद में बात करते हैं। यानी कि उसने कस्टमरों को तवज्जो दी कि आप कस्टमर फ्री कर लें, हम बाद में भी बात कर लेंगे जब आपके पास टाइम होगा। तो वो उसके पास घंटा 2 बैठा रहा, दोपहर का टाइम हो गया खाने का।
तो उसके मुलाजिम ना खाद वगैरह लोड करवा रहे थे ट्रालियों पे, तो उसने उसी बंदे को कह दिया, कहता यार सामने होटल से खाना तो पकड़ते हो। तो वो बंदा पहली दफ़ा हालांकि उस दुकान पे चढ़ा था, पहली दफ़ा उस दुकान पे आया था, वो सामने होटल में गया, उसने 2 कढ़ाइयाँ ऑर्डर कर दी, यानी कि किलो-किलो की कढ़ाई ऑर्डर कर दी, रोटियाँ भी साथ में ऑर्डर कर दी, अंदाज़ा लगा लिया इतने बंदे हैं, हम खा सकते हैं, इतने मज़दूर हैं। जब खाना आया तो कढ़ाइयाँ थी, वो दुकानदार एक दफ़ा देखने लगा, इस बंदे को मैंने कुछ बताया तो था नहीं भी क्या लेके आना, ये कढ़ाइयाँ ही ले आया। तो जब उन्होंने खा-शा के फ्री हुए, जब वो होटल वाला बर्तन लेने आया, दुकानदार ने पैसे पूछे, उसने कहा जी भाई जो खाने का ऑर्डर दे के आए थे वो पेमेंट भी कर आए थे। उस बंदे ने फिर एक दफ़ा उसकी तरफ देखा कि बंदा तो बड़ा बाकमाल है यार। तो उसने जब खाना-शाना खा लिया, जब उसने बिल भी दे दिया तो उसने फ़ौरी उससे पूछा मुतवज्जो होके, यार भाई हुक्म करें आप किस कंपनी से आए हैं? उसने कहा जी मैं एंग्रो यूरिया खाद की तरफ से आया हूँ। उसने कहा ये कौन सी खाद है? उसने कहा जी एक न्यू खाद आई है सोना यूरिया के मुकाबले में, तो आप दूसरा उसकी मशहूरी के लिए आया हूँ, अगर आप लेना चाहें तो। कहता यार अभी कोई ज़िम्मेदार खास पूछता तो नहीं है, तो चलें देखेंगे फ़िलहाल, आप लगा लीजिएगा बाद में चक्कर। उसने क्या किया, उसने जिस हफ़्ते आया था अगले हफ़्ते फिर उसी भाई के पास आया, उसने एक साथ पेंटर ले आया। उसने उसकी दुकान का बोर्ड पेंट करवा के ना एंड पे लोगो लगवा दिया अपना एंग्रो यूरिया का। तो जो बाहर का मेन बोर्ड पड़ा होता है दुकान का, उस पे भी यही किया, वो पुराने हुए हुए थे, पता नहीं कब के पेंट हुए थे। उसने वो वाला पेंट करवाया, वहाँ पे भी लिखवा दिया एंग्रो यूरिया खाद। अच्छा, अब क्या हुआ, उसका उसे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। आप भी जिस दुकान पे जाएँ, आप अपनी कंपनी के इश्तिहार वगैरह उस दुकान पे ज़रूर लगाएँ, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, क्योंकि जब कस्टमर देखता है, तो फिर माँगता है। बुज़ुर्गों की मिसाल है, जो दिखेगी वहीं तो बिकेगी। तो वो जब दिखनी शुरू हुई ना, अवाम ने आके पूछना शुरू कर दिया, यार ये बोर्ड-शोर्ड रंग करवा लिए हैं, ये क्या है? उन्होंने कहा जी नई खाद आई है, तो दो। उसने कहा जी खाद तो नहीं है। उसने कहा बोर्ड-शोर्ड रंग करवा लिए, शटर रंग करवा लिया, तो खाद नहीं मंगवाई? कहता यार मंगवाता हूँ, सेलमैन इस दफ़ा आता। जब वो तीसरे हफ्ते गया, तो उसे उससे रिस्पॉन्स मिला कि यार खाद भी अवेल करवाओ। उसने उसकी थोड़ी-सी खाद अवेल करवाई उसकी दुकान पे। अच्छा, वो बिकना शुरू हो गई थोड़ी-थोड़ी। फिर उसने क्या किया, जब चौथी दफ़ा आया, तो उसने देखा था कि दुकानदार के पास सुज़ुकी कंपनी का मोटरसाइकिल था, बहुत पुराना मॉडल। उसने नया सीढ़ी निकलवाया, उस दुकानदार को ला के दिया कि चौधरी साहब मोटरसाइकिल ते चढ़िया करो, तुहानू जचदा नहीं। वो बहुत पुराना मोटरसाइकिल है। और कहता यार बस घर भी गाड़ी भी ठहरी है, लेकिन मैं इस पे आ जाता हूँ। एक यहाँ भी मर्ज़ी खड़ा कर दो, कोई खींचता तो नहीं। कहता जी ये ले लें आप, ये खींचेगा मैं और दे दूँगा। उसने भाई उसे न्यू मोटरसाइकिल दिया। फिर उसकी इतनी तल्लक बन गया, उसने जो सोना यूरिया बेचता था एंग्रो को रखना पसंद नहीं करता था। 3-4 हफ्तों में उसका इतना तल्लक उसके साथ बन गया, उसने सोना यूरिया को आहिस्ता-आहिस्ता बैक पे और एंग्रो को फ्रंट पे लेके आना शुरू हो गया। एक दौर आया कि सोना यूरिया उसने सिर्फ़ 10-20 बोरियाँ रखी हुई होती थी और एंग्रो के ट्रक बेचता था वो। क्या था कि सेलमैन का उसके साथ तल्लक अच्छा बन गया था, कंपनी को वो नहीं जानता था। उसने सिर्फ़ अपना तल्लक निभाया कि वो बंदे ने मुझ पे इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा किया, बोर्ड-शोर्ड रंग, बाइक-शाइक ये वो। हालाँकि वो तो सारी उसने प्रॉफ़िट में से निकालनी थी या उसने कंपनी से लेके देनी थी। तो उसका तल्लक इतना बना कि उसने मल्टीनेशनल कंपनी जो उस टाइम की मल्टीनेशनल थी, उसे बैक पे लेके जाना शुरू कर दिया और उसे फ्रंट पे लेके आना शुरू कर दिया। आप भी दुकानदारों के साथ इतना तल्लक ज़रूर बनाएँ कि आप किसी भी कंपनी से हों, आप खुद एक ब्रांड होना चाहिए, वो आपकी चीज़ बेचे। आप जिस भी कंपनी में जाएँ, वो आपकी प्रोडक्ट बेचे, ना कि वो ये कहे कि आप तो फलाँ कंपनी में थी, मैं आज भी वही चीज़ बेचूँगा। आपका दुकानदार के साथ तल्लक ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सेलमैन है कि उस बंदे ने तो चीज़ आपसे लेनी है, उसके ख़ानदान में भी आगे किसी ने लेनी हो, तो वो बंदा चीज़ आपसे ज़रूर लेकर दे। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की मालूमात, मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जो दोस्त सेलमैन वगैरह हैं, उन्हें ये ट्रिक बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, तो उनके साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।